जय श्री कृष्णा मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग के सभी संस्कृत श्लोकों के हिंदी भाषा में अर्थ समझाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने 4 अध्याय के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आगे अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले होते हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा ही सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्य प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष संन्यास योग और कर्म योग को फल रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। आगे कृष्ण कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो इंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने आंखों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा मानने में कुछ भी नहीं करता हो। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधाता है। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा ज्ञान संयोग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न कराता हुआ नव द्वारा वालों से शरीर घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरतता रहता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान टका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंदन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक भावी से स्थिर है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडल में भी समदर्शित होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं हो,
वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदन परमात्मा अर्थात पर ब्रह्म में एक भावी से नित्य स्थित रहता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उनको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव में स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग उद्यपी विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है, आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक भावी को प्राप्त हो जाता है, साथ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण होता है। बाहर के विषयों को भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विवेचन वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त हो जाता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अध्याय 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।